नमस्कार दोस्तों, उदय के अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नई वैकेंसी फिर से निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। दोस्तों, ये वैकेंसी है CGL लेवल की। इसका फी स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, ये देख लेते हैं पहले। हर एक के लिए 100 रुपये इसका फी स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग आपको लगेगा 100 रुपये। कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है इंडिया में कहीं से भी। जो झारखंड स्टेट से है दोस्तों, SC ST, उनके लिए 50 रुपये सिर्फ यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो देख लेते हैं 20 तारीख से, यानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। 20 जून से स्टार्टिंग डेट है और आखिरी डेट है 21 जून 2023 तक। करेक्शन के लिए 3 दिन यहां दिया जाएगा दोस्तों, 25, 26 और 27 जुलाई का। जो एज क्राइटेरिया दोस्तों, ये देख सकते हैं। मिनिमम सबसे कम उम्र जो है इसके लिए 21 साल यहां मांगा गया है। अगर आप 21 साल के हैं और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। दोस्तों, जो सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे एज दिया गया है युवा और ओबीसी के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए भी ये एज क्राइटेरिया सेम है, 35 साल। फिर दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं तो उनके लिए 3 साल और छूट दी गई है। यहां पे देख सकते 38 ईयर्स, 38 साल तक। इसके बाद दोस्तों, MBC 1 या MBC 2 कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 37 साल तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकेंगे। फिर SC ST के लिए दोस्तों यहां 40 साल तक दी गई है, यानी 5 साल की छूट है। 35 प्लस 5 40। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है दोस्तों? क्वालिफिकेशन एनी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एनी डिग्री, ग्रेजुएशन, अगर आपके पास कोई डिग्री है या ग्रेजुएशन लेवल की कोई डिग्री आप लेके रखे हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाइएगा। दोस्तों, जो वैकेंसी डिटेल्स है यहां पे आप देख सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में कहां से कितने पोस्ट आएंगे वो मैं आपको अब बताऊंगा। देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, इसके लिए कितने सारे पोस्ट है? 863 पोस्ट है। फिर दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए है 343। फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसके लिए 182, 182 पोस्ट। फिर दोस्तों, प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें है सिर्फ 5। सबसे ज्यादा पोस्ट शायद इसी में है, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। इसके बाद सबसे कम पोस्ट अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे कम पर प्लानिंग असिस्टेंट में सिर्फ 5 पोस्ट यहां दिया गया है। फिर देख लेते हैं ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर 195, 195। फिर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर 252। फिर सर्कल इंस्पेक्टर 185। दोस्तों, जो इसमें पे स्केल है, पे स्केल के देख सकते हैं, यहां पे पे स्केल रखा गया है लेवल 2 से लेवल 6 तक। यानी दोस्तों, आपका सैलरी बनेगा 19,000 से, जो स्टार्टिंग सैलरी है 19,900 से 1,42,400 रुपया। दोस्तों, सैलरी काफी बढ़िया सैलरी यहां दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने यहां लिख के रखा है। पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 2 में क्या आने वाला है, पार्ट 3 में क्या आने वाला है, और इसमें नेगेटिव है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, पहले तो देखिए पार्ट 1 में क्वेश्चंस कहां से आएंगे। हिंदी लैंग्वेज, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों को मिला के टोटल आपके क्वेश्चंस आएंगे 60 प्लस 60, 120 क्वेश्चंस। 2 घंटे के लिए आपके क्वेश्चन रहेंगे, वो भी OMR शीट में। दोस्तों, टोटल ही यहाँ पे OMR शीट होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, ये एग्जाम OMR शीट में होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, गलत 1 नंबर गंवाना पड़ेगा। तो 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में रीजनल लैंग्वेज है। अपने रीजनल लैंग्वेज को यहाँ चूज कर सकते हैं। कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, खोरठा, जितने सारे लैंग्वेज यहाँ PDF में दी गए हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करके उसके ऊपर आपको एग्जाम देना है।
उसका सिलेबस पीडीएफ में दिया हुआ है पहले से ही। दोस्तों यहां से 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा और आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 300। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो पार्ट 3 है ये वाला पार्ट काफी वाइटल है, यहां आपका असल मेरिट बनेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे जीए सीए मैंने ऐसे लिख के रखा है शॉर्ट में, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, सीए यानी करंट अफेयर्स, इनको मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मान लीजिए इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, भूगोल आदि जितने भी टॉपिक है उनमें से सब कुछ मिला के लूसेंट आप पढ़ लेते हैं तो सबको मिला के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जनरल साइंस से आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैथ में से 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, तर्क विद्या, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे 20। फिर दोस्तों कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे 20। उसके बाद दोस्तों झारखंड स्टेट, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या एग्जाम देने में बैठ रहे हैं तो झारखंड राज्य से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड राज्य को आप अच्छी तरीके से जान लें, ये क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स झारखंड स्टेट को जानने से ही आपको मिलेंगे। 40 मार्क्स है इस पे दोस्तों, 150 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 450 मार्क्स। नीचे सिलेबस को देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा OMR शीट में आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा विभिन्न समूह के लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्त नॉर्मल आधार पर विचार किया जाएगा। उसके बाद देखिए उसके पश्चात नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा स्वरूप पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, सिर्फ मेंस होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प उत्तर युक्त होंगे। एक क्वेश्चन का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1 अंक का कटौती होगा। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं भाषा ज्ञान कुल प्रश्न होंगे यहाँ पे 120, हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। दोस्तों आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न 100, 2 घंटे का समय, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा हो, खुड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, किसी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कुल प्रश्न 150, 2 घंटे का समय, सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, फिर सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। दोस्तों यहाँ मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम देख सकते हैं, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न। उसके बाद इस विषय में हिंदी पाठ्यक्रम अनुसार आंशिक का एक पैसेज दिया जाएगा। फिर अंग्रेजी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न, फिर अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, यहाँ भी आंशिक पैसेज दिया जाएगा। फिर यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज दिया गया है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प पर आधारित अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित 100 विकल्प प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इस परीक्षाओं में उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं को और दिन प्रतिदिन यानी करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है। सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड राज्य, भारत और पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये इंटरनेशनल मैटर्स के बारे में पूछ सकता है। खेल खिलाड़ी आदि महत्वपूर्ण घटना, भारत का इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक, स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि तथा संसाधन उपभोग विशेषताएं। उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को दिन प्रतिदिन के अवलोकन पर, अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं सुरक्षित व्यक्ति जैसे जिसने विज्ञान विषय का अध्ययन नहीं किया है अपेक्षित है। सामान्य गणित, इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति यानी क्लास 10 10वीं कक्षा स्तर पर प्रश्न किए जाएंगे। इस कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। उसके सामान्य गणित यानी मैथ्स में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जाँच दोस्तों, इसमें शाब्दिक एवं शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटना के संबंध में यथासंभव पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं मित्रता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्थिति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा एवं
गणित तर्क शक्ति, अंक गणित, संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट संख्या यादी। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिकता, उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय आदि। मुख्य परिचय। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स बहुत पहले पाने के लिए। और दोस्तों अगर आपको आसनसोल डिवीज़न के अप्रेंटिस की जानकारी चाहिए तो हमारे साथ इस टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम लिंक नीचे दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।